हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। आई एम आर फ्रेंड, यू आर वाचिंग टेक्निकल लाइव स्टार चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गूगल ड्राइव क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसके क्या फायदे हैं। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपना पर्सनल डाटा गूगल ड्राइव में कैसे सेव कर सकते हैं और आपके फोन में से डिलीट होने पर आपका डाटा आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपकी कोई वीडियो है या कोई फोटो है, कुछ भी हो सकता है, आपका डाटा जैसे आप सेव करते हैं गूगल ड्राइव में, जैसे ही वो डिलीट हो जाता है आपके फोन में से, तो आप गूगल ड्राइव से कैसे रिस्टोर करेंगे मैं आपको यही बताने वाला हूं। और सेव कैसे करेंगे गूगल ड्राइव में यही भी बताने वाला हूं। ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। और आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर देना, आपके एक लाइक से बहुत ही खुशी मिलती है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाएगा। तो देरी किस बात की, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए मैं आपको गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने गूगल ड्राइव को ओपन कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गूगल ड्राइव के लिए आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। गूगल ड्राइव में आप गूगल अकाउंट के बिना कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। यदि आपको गूगल अकाउंट बनाना नहीं आता, यदि आप बनाना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक आई टाइप का आइकन होगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लिक कर एक मैंने वीडियो बनाई है, उसे देख लीजिए कि गूगल अकाउंट कैसे बनाए। तो उस वीडियो को देखकर गूगल अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद में गूगल ड्राइव को ओपन कर लीजिए। तो मैंने गूगल ड्राइव को ओपन कर लिया है। उसके बाद में मैंने जो मेरा अकाउंट है उसे भी मैंने साइन इन कर लिया है गूगल ड्राइव में। उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें अपना फ़ोटो, वीडियो या कोई भी डाटा कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको एक आइकन दिखेगा प्लस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है, प्लस पर। उसके बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। फोल्डर का है एक ऑप्शन, ठीक है, और दूसरा है अपलोड का और तीसरा है स्कैन का। तो हम पहले फोल्डर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ़ोल्डर बनाने को आ जाएगा। तो इसमें आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो। तो ठीक है, जैसे आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो तो एक फ़ोटो का फ़ोल्डर बना सकते हो और दूसरा वीडियो का फ़ोल्डर बना सकते हो, किसी भी नाम का फ़ोल्डर बना सकते हो। तो मैं एक फ़ोटो का फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो अब उसके बाद में देखिए फ़ोटो का फ़ोल्डर बन चुका है। और भी मैंने पहले से काफ़ी फ़ोल्डर बना रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने इसे ओपन कर लिया है फ़ोल्डर को। उसके बाद में फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद में आपको प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद में तो अब आपको ये देखना है क्या अपलोड करना है आपको। तो मैं फ़ोटो अपलोड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड लिखा है बीच में, यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद में जो मेरा फ़ोटो है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी मेमोरी में से। और देखिए दोस्तों, मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद में जैसे ये काफ़ी देर तक ये प्रोसेसिंग चलती रहे और अपलोड नहीं होए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिज्यूम नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, अब ये अपलोड होने ही वाला है। तो उसके बाद में देखिए ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। उसके बाद में अब आप और भी फ़ोल्डर बनाना चाहे तो और भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके फ़ोन में से फ़ोटो या वीडियो या कुछ भी डिलीट हो जाए तो आप उसे रिस्टोर कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये फ़ोटो अपलोड कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसे अपने फ़ोन मेमोरी में से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको रिस्टोर कर दिखाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, डिलीट कर दिया है मैंने। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करना है या इस फोटो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई डाटा आपका डिलीट हो जाए। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आपकी स्टोरेज फुल हो जाए तो आप दूसरा गूगल अकाउंट बना सकते हैं। स्टोरेज आपको कैसे चेक करनी है, आपको यहाँ पर ये 3 लाइन्स दिख जाएंगी, आपको इस पर क्लिक करना है 3 लाइन्स पर। उसके बाद में आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये आ जाएगा कि आपने कितनी स्टोरेज यूज़ कर रखी है और कितनी
अभी स्पेस है और कितनी अभी बाकी है आपकी स्टोरेज। तो देखिए दोस्तों, ये टोटल आपको 15 GB मिलती है हर गूगल अकाउंट पे। तो आप खरीद भी सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा आप दूसरा अकाउंट बना लेना। वैसे 15 GB काफ़ी है। यदि आपको कोई ज़्यादा डाटा है तो आप दूसरा गूगल अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी गूगल अकाउंट बनाएं उसका ईमेल और पासवर्ड याद रखना। तो उसके बाद में देखिए, मैंने ये 2% केवल 2% यूज़ कर रखी है। जो मेरी ड्राइव है उसमें जो डाटा है केवल 2% है। 0.24 GB का डाटा सेव है मेरी गूगल ड्राइव में। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप अपना स्पेस चेक कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गूगल ड्राइव में कैसे सेव करना है डाटा और कैसे रिस्टोर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। With